हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज एंड इवोल्यूशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा जो हम ये चैप्टर समझ रहे हैं फोरियर सीरीज़ का, ये इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि किस तरीके से हम फोरियर सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको 80% ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब कि सभी जो डेरिवेशन होंगे इस चैप्टर में, सभी में ये यूज होगा। तो आपको बताना चाहूँगा 7 से 9 मार्क्स के बीच ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ इस तरीके से, स्टेट एंड एक्सप्लेन दी फोरियर थ्योरम एंड डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। तो आपको मैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ जिस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोरियर थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी उसको लिखेंगे। फोरियर थ्योरम स्टेट दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, जनरल फंक्शन हम यही लेट करते हैं जब हम इस थ्योरम को जनरली प्रूव करते हैं। बाद में हम जो भी डेरिवेशन करेंगे उसके हिसाब से फंक्शन को लेट करते जाएंगे। फिर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइंस इन दी फॉर्म गिवन बाय। देखिए, अब हम एक फॉर्म लेते हैं, कुछ इस तरीके से इसको एक्सपेंड करते हैं साइन एंड कोसाइन की फॉर्म में। हम देखिए फोरियर थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। फोरियर थ्योरम स्टेट दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन एफ इंटू में ओमेगा टी कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी फंक्शन को, जैसे कि हमने यहाँ पर लेट किया है एफ इंटू में ओमेगा टी, यदि हम इसको एक्सप्रेस्ड करें इन दी फॉर्म ऑफ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो उसी को हम कहेंगे फोरियर थ्योरम। देखो, किसी इस तरीके से उसका एक्सपेंड करेंगे हम। एफ इंटू में ओमेगा टी इक्वल टू ए नोड, फिर ए इंटू में कोस ओमेगा टी प्लस ए टू कोस 2 ओमेगा टी। फिर इसी तरीके से हम इसको अन नंबर तक एक्सपेंड करेंगे, ए एन इंटू में कोस अन ओमेगा टी, फिर प्लस इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। फिर सेकंड कोफिशिएंट हमारे पास होगा यहाँ पर बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास B1 इंटू में इसके साथ होगा साइन ओमेगा टी प्लस B2 साइन 2 ओमेगा टी, फिर प्लस इसी तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे बी अन तक, तो बी अन इंटू में साइन ओमेगा टी, यहाँ पर अन लिख देंगे क्योंकि अन नंबर तक हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो, इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, अफ इंटू में ओमेगा टी इक्वल टू ए नोड, फिर प्लस, देखो ये 1 से लेकर अन तक है ना, तो हम क्या करेंगे, समेशन लिख देंगे यहाँ पर, समेशन ऑफ अन टू इन्फाइनेट, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए अन इंटू में इसके साथ हमारे पास होती है कोस की फॉर्म, कोस इंटू में ओमेगा टी, और यहाँ पर होगा अन नंबर तक, फिर प्लस समेशन अन से लेकर इन्फाइनेट तक, अन 1 से लेकर इन्फाइनेट तक, बी अन इंटू में साइन अन ओमेगा टी। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ इंटू में ओमेगा टी इज नोन एज फोरियर सीरीज। इसी को कहा जाता है फोरियर सीरीज। ये हमारे पास क्या है, एक फोरियर सीरीज। इसको हमने लेट कर लिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, और आपको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख देना है, हेयर ए नोड ए एन एंड पी एन आर नोन एज फोरियर कोफिशिएंट्स। ये हमारे पास जो ए नोड ए एन एंड बी एन है, ये हमारे पास क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है। अब हमें करना क्या है, इसके एक्सप्रेशन में हमें इन्हीं की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ए नोड ए एन एंड बी एन की, उन वैल्यू को हम इन्वेट करके और इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी लास्ट वन, उसी को हम कहते हैं फोरियर सीरीज, और इस कंप्लीट डेरिवेशन को हम कहते हैं फोरियर थ्योरम। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नोड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हेडिंग बनाएंगे, इवैल्यूएशन ऑफ कोफिशिएंट ए नोड। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स बिटवीन लिमिट्स, हम लिमिट लेंगे 0 से t लग, तो हमारे पास ये कैपिटल T होगा। और आपको बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, 0 से t हम के बीच में, हम लिमिट्स के बीच में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा अफ इंटू में ओमेगा टी इंटू में डी टी, और राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी 0 से टी लिमिट ए नोड और ये हमारे पास डी टी, फिर प्लस समेशन ऑफ अन वन से लेकर इन्फाइनेट तक ए अन, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा कोस अन ओमेगा टी इंटू में डी टी, फिर प्लस ये 1 से लेकर इन्फाइनेट तक बी अन इंटू में 0 से टी इसकी लिमिट है साइन अन ओमेगा टी इंटू में डी टी। तो देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको कुछ रूल से या फिर आपको कहना चाहूँगा कुछ रिजल्ट आपको याद रख लेने हैं। वो रिजल्ट क्या होंगे, देखो कुछ इस तरीके से 0 से टी, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे कोस अन ओमेगा टी इंटू में डी टी, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो हमें सोल्व करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, अगर आप दिखाते हो तो ये अच्छी बात है। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 0 के इक्वल। और इसी तरीके से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी के बीच में, तो साइन अन ओमेगा इंटू में डी टी, ये भी हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, जो हमारे पास ये टी है इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो इस तरीके से जब आप ये वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसको सोल्व किया गया है, तो यहाँ पर ये 0 ही आएगा। तो देखो मैं अगर इसको पुट कर देता हूँ ये 0 वैल्यू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 से टी तक लिमिट ऑफ ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 से टी लिमिट ए नोड इंटू में डी टी, फिर प्लस 0 और ये भी 0, ये दोनों हो जाएंगे 0। और देखो इसको हम सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा ए नोड तो हम बाहर ले लेते हैं और अंदर डी टी के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा टी, और ये इसकी अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, और अब क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए नोड इंटू में कैपिटल टी माइनस 0। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे अफ इंटू में ओमेगा टी इंटू में डी टी इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास हो जाएगा ए नोड इंटू में टी, और ए नोड के में यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी ए नोड इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा कैपिटल टी 1 अपॉन में कैपिटल टी इंटू में 0 से कैपिटल टी हमारे पास क्या लिमिट है अफ इंटू में ओमेगा टी इंटू में डी टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, जिसके ज़रिए हमने क्या कर लिया ए नोड जो हमारे पास कोएफिशिएंट था इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए जो हमारे पास अन है, जो हमारे पास सेकंड है, इसका कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने से पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट ए एन मल्टीप्लाई, देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई कोस। देखो यहाँ पर ये अन है ना कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यूज़ करेंगे कोस ओमेगा टी, ये आपको ध्यान रखना। देखो आप एक बार इसको समझ लेते हैं ना तो बड़ी आसानी के साथ आप सभी डेरिवेशन कर लेंगे, और समझने के बाद ये काफ़ी आसान आपको लगेगी। इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स 0 टू कैपिटल टी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो हम क्या करते हैं लिमिट शो कर देते हैं यहाँ से 0 से कैपिटल टी अफ इंटू में ओमेगा टी, और हमने मल्टीप्लाई किससे किया ये कोस ओमेगा टी के साथ, और डी टी से इसका मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 से टी ए नोड में बाहर लिख देता हूँ कोस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, फिर प्लस, और ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा समेसन ऑफ अन से लेकर अन की वैल्यू इनफाइनेट है, तो ये हो जाएगा ए अन इंटू में कोस अन, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से टी के लिमिट के बीच में, कोस अन ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी इंटू में डी टी, फिर प्लस समेसन अन की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनेट तक 0 से कैपिटल टी हमारे पास ये लिमिट है बी अन इंटू में साइन अन ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में डी टी। और आपको यहाँ पर भी रिजल्ट ध्यान में रखने होंगे, वो रिजल्ट क्या होंगे, नाउ 0 से टी हमारे पास लिमिट है, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं कोस अन इंटू में ओमेगा टी कोस इंटू में ओमेगा टी इंटू में डी टी। देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। तो क्या कंडीशन हो सकती हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको समझें, फॉर इफ अन नॉट इक्वल टू एंड इफ अन इक्वल टू
मतलब कि जो हमारे पास ये अन एंड अम है, अगर हम मान लें कि अन जो है वो नॉट इक्वल टू अम है, तो ये जो हमारे पास डेरिवेशन होगा यहाँ पर, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 को इक्वल। और जब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास अन है और अम है ये दोनों इक्वल हैं, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेरिवेशन आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा t/2। जब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सोल्व करने के बाद, सोल्व करके आपको शो नहीं करना है, केवल आपको डायरेक्ट यहाँ पर शो कर देना। अगर आप सोल्व करते हैं तो अच्छी बात है ये, क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा इस तरीके से अगर आप सोल्व करने लगेंगे। वैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहेगा कि किस तरीके से डेरिवेशन आया है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी। तो देखो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ए नोड इंटू में 0 से T, इसकी लिमिट्स हैं कोस अम ओमेगा टी इंटू में dt, ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, साइन अन ओमेगा टी इंटू में कोस अम ओमेगा टी इंटू में dt, ये भी हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। किस तरीके से सोल्व किए गए हैं ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, तो इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट याद रख लेने हैं। फिर अगर हम बात करें, इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है t/2, तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या डेरिवेशन बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सेम रहेगी, कोस अम इंटू में ओमेगा टी dt इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसकी जगह पुट यहाँ पर t/2 इंटू में an। तो इस तरीके से an की वैल्यू हम निकालें तो an इक्वल टू ये 2/t हो जाएगा, इस तरफ आके 2/t, 0 से t हमारे पास ये लिमिट्स हैं, अफ इंटू में ओमेगा टी इंटू में कोस अम ओमेगा टी इंटू में dt। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक वैल्यू और रहती है, वो वैल्यू हमारे पास रहती है कोफिशिएंट bn की, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसके लिए भी हम सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने an के लिए किया है, इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट या फिर आप कह सकते हैं कोफिशिएंट bn, इसको हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स बाई, देखो ये हमारे पास क्या है, साइन अन ओमेगा टी है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन अम ओमेगा टी से, और साथ में हम क्या करेंगे, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन लिमिट्स 0 to T, ये हमारे पास लिमिट रहेंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 0 से T, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, हाफ इंटू में ओमेगा टी इंटू में साइन अम ओमेगा टी इंटू में dt इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, ए नोड साइन अम ओमेगा टी इंटू में dt, फिर प्लस समेशन ऑफ अन 1 से लेकर इन्फाइनेट तक, और यहाँ पर ए एन इंटू में 0 से t इसकी लिमिट होगी, ये हमारे पास हो जाएगा साइन अम ओमेगा टी, और यहाँ पर गिवन क्या होता है, कोस अन ओमेगा टी इंटू में dt, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ अन टू इन्फाइनेट की वैल्यू क्या हमारे पास 1 से इन्फाइनेट है, तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे 0 से T, और यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या होता है, देखो bn को मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन अन ओमेगा टी इंटू में साइन अम ओमेगा टी इंटू में dt। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक उसी तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा इसका। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे, T साइन अम ओमेगा टी इंटू में dt, तो हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे, साइन अम ओमेगा टी इंटू में कोस अन ओमेगा टी इंटू में dt इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसका तो डेरिवेशन है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। देखो सोल्व करके आपको दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख लेनी है, क्योंकि केवल यही ऐसा डेरिवेशन है जिसमें आपको ये याद रखनी है, बाकी में सब कुछ आसान रहेगा। लिमिट आपके पास पाई से 2 पाई, 0 से पाई, कुछ इस तरीके से होंगे जिनको कि आप आसानी से साथ सोल्व कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें वहीं पर हमारे पास वही उसी तरीके से 2 कंडीशन बनेगी। देखिए किस तरीके से, देखो यदि हम बात करें अन नॉट इक्वल टू अम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, और अगर हम बात कर लें कि अन इक्वल टू अम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/t, 2/t नहीं भाई, ये हो जाएगा t/2, क्योंकि 2/t तो हम उस तरफ ले जाएंगे तब होगा ना। तो इस तरीके से इनको हम पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इंटू में ओमेगा टी साइन अम ओमेगा टी इंटू में डी टी इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा बी एन इंटू में टी बाई 2। और अगर हम बी एन की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी बी एन इक्वल टू 2 बाई टी इंटू में लिमिट हमारे पास 0 से टी, फिर एफ इंटू में ओमेगा टी साइन अम इंटू में ओमेगा टी डी टी। तो हमारे पास आ चुकी है बी एन की वैल्यू। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए नोड ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी वो आप देखिए। तो ए नोड की हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो फंक्शन हमारे पास क्या है इस तरफ ऑफ इंटू में ओमेगा टी इक्वल टू ए नोड की जगह हम ये पुट करेंगे 1 में टी, लिमिट हमारे पास है 0 से कैपिटल टी इंटू में ऑफ ओमेगा टी इंटू में डी टी, फिर प्लस समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनेट। तो फिर हम ए एन की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू आपको बताइए कि क्या हमारे पास आई थी। तो देखिए ए एन की वैल्यू हमारे पास ये रही, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 में टी, लिमिट हमारे पास है 0 से कैपिटल टी ऑफ इंटू में ओमेगा टी कोस अम ओमेगा टी इंटू में डी टी। और साथ में आपको क्या लिखना है, साथ में देखो हमने क्या किया, केवल ए एन की वैल्यू पुट किया है, तो हमारे पास ये तो रहता ही है। तो इंटू में हमारे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस अन ओमेगा टी, फिर प्लस समेसन ऑफ n की पावर 1 से इनफाइनेट लिमिट 0 टू कैपिटल टी, और इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे। बी एन की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 में टी, और लिमिट मैंने पहले यहाँ पर रख दी, तो यहीं पर लिख देते हैं बाहर ही कुछ इस तरीके से ऑफ इंटू में ओमेगा टी इंटू में साइन अम ओमेगा टी इंटू में डी टी, और इंटू में हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं साइन अन ओमेगा टी, तो ये भी हमें इंटू में लिखना होगा साइन अन ओमेगा टी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ चुकी है, कंप्लीट फोरियर सीरीज आ चुकी है, जिसको कि हमने एक्सपेंड करके निकाला है। तो कुछ इस तरीके से इतना आप एग्जाम में लिख के आएंगे और आपके 7 से लेकर 9 नंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको केवल ये ध्यान में रखनी है। और देखो आपको बताना चाहूँगा ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, आप अगर स्वयं से इसको करके देखेंगे ना काफ़ी ईजी आपको लगेगा और सभी डेरिवेशन आप कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।